हिंदी ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित भिक्षुक कविता पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उन पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने विशेष प्रभाव डाला। उनकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उपस्थित है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। उनकी कविता में जहाँ शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग तथा सत्ता के प्रति प्रचंड विरोध का भाव भी मिलता है। भिक्षुक कविता निराला की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसका रचना काल सन 1923 है, 1923। इसमें भिक्षुक के जीवन का यथार्थ चित्रण करते हुए कवि ने उसके प्रति असीम सहानुभूति प्रकट की है। उनके जीवन में सुधार की अपार आकांक्षा इस कविता में अभिव्यक्त हुई है। अब हम इस कविता को समझते हैं। इस कविता को 3 भागों में बांटकर हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो कविता का पहला भाग है, वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकोटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि को भिक्षुक आता हुआ दिखाई देता है। भिक्षुक की दयनीय स्थिति कवि के संवेदनशील हृदय में उसके प्रति सहानुभूति जागृत करती है। भिक्षुक के जीवन में अभाव ही अभाव है। उसे ठीक से पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन नहीं मिलते। किसी तरह पेट भरने के लिए बच्चों के साथ भीख मांगने के लिए मजबूर है। इसके कारण वह बहुत दुखी है और अपने इस नारकीय जीवन के लिए पछताते हुए आ रहा है। भिक्षुक के नारकीय जीवन को देखकर कवि भी दुखी हैं। इसलिए कहते हैं, 2 टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। भिक्षुक को कई दिनों से पेट भर भोजन नहीं मिला, इसलिए उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं, अर्थात वह बहुत कमज़ोर हो गया है। इतना कमज़ोर कि उसे चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ा है। वह भूख से बहुत व्याकुल है और उसे मिटाने के लिए मुट्ठी भर दाने की आस, अर्थात थोड़ा खाना के लिए मुंह फटी हुई पुरानी झोली को सबके सामने फैलाता जा रहा है, लेकिन कहीं से भी उसे कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए वह उदास है, दुखी है और पछताते हुए रास्ते पर चला आ रहा है। कवि आगे लिखते हैं, साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं हाथ से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। यहाँ कवि ने भिक्षुक के कारुणिक जीवन और लोगों तथा समाज द्वारा किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को दर्शाया है। वे दिखाते हैं कि भिक्षुक की आर्थिक स्थिति
इतनी दयनीय है कि उसे अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए साथ लाना पड़ा है। एक पिता जहां अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वहीं भिक्षुक बच्चों से भिक्षा मंगवाने के लिए मजबूर है। यह बहुत ही कारुणिक दृश्य है। दोनों बच्चे कुछ पाने की आशा में हमेशा सबके सामने हाथ फैलाए हुए हैं। वे अच्छी तरह समझ चुके हैं कि दूसरों की दया से ही उनका जीवन बच पाएगा, इसलिए वे एक भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए कवि लिखते हैं, सदा हाथ फैलाए। दोनों बच्चे लोगों का ध्यान अपनी भूख से व्याकुल दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए बाएं हाथ से पेट को मलते चलते हैं और दाहिने हाथ को लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए बढ़ाए हुए हैं। पेट की भूख से उत्पन्न वेदना उन्हें सबके सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर रही है। इनकी स्थिति इतनी कारुणिक है कि उनके होठ भूख प्यास से सूखने लगते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी लोगों के हृदय में इनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती है। कवि ने दाता भाग्य विधाता कहकर ऐसे लोगों, समाज और व्यवस्था पर व्यंग किया है। समाज के बड़े बड़े धनवान लोग जो भूख से व्याकुल बच्चे को कुछ नहीं दे सकते, वे देश के भविष्य को कैसे सुधारेंगे? वे देश के लोगों के भाग्य विधाता नहीं बन सकते, भले ही वे खुद को ऐसा समझे। ऐसी परिस्थिति में जब भिक्षुक और उसके बच्चों को कुछ नहीं मिलता, तब वे आंसुओं के घूंट पीने के लिए अर्थात असहनीय दर्द को चुपचाप सहने के लिए मजबूर होते हैं। कवि आगे लिखते हैं कि चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। कवि यहाँ कहते हैं कि जब भिक्षुक और उसके बच्चों को किसी की दया दृष्टि नहीं मिलती, तब वे कूड़े की ढेर में पड़ी हुई जूठी पत्तल को चाटने के लिए मजबूर होते हैं। कहा भी गया है, भूखा क्या नहीं करता। लेकिन भूख मिटाने के लिए कुत्ते से भिड़ना पूरी मानवीयता पर कलंक है। उनका जीवन कुत्ते से भी बदतर है। मनुष्य को कुत्ते के समान बना देना देश की व्यवस्था की विडंबना है। कवि ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मनुष्य का यह नारकीय जीवन उनके हृदय को आहत करता है। उनके जीवन को बदलने के लिए कवि बेचैन हो उठते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि उनके हृदय में अमृत है। वे सारा अमृत निकालकर उनके भूख से व्याकुल प्राणहीन जीवन को सींच देंगे, उन्हें नवजीवन प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान का एहसास होगा। अपनी रक्षा करने के लिए वे स्वयं सक्षम होंगे। कवि आगे कहते हैं कि इस अमृत को पाकर वे अभिमन्यु जैसे बन सकेंगे। जिस प्रकार अभिमन्यु ने अकेले अपने शत्रुओं से निर्भय होकर मुकाबला किया था, उसी प्रकार वे भी इस व्यवस्था से, प्रतिकूल परिस्थितियों से पूरे संकल्प और दृढ़ता के साथ मुकाबला कर सकेंगे, जीवन को इस नरक से बाहर निकाल सकेंगे। अंत में कवि मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे भिक्षुक के समस्त दुखों को अपने हृदय में खींचकर उसे पीड़ा मुक्त कर देंगे। इस कविता का मूल भाव है, इस कविता में गुलामी के समय के
लोगों के दयनीय जीवन के यथार्थ को दर्शाया गया है, जहां आदमी भीख मांगने के लिए मजबूर था। भीख में उसे भोजन तक नहीं मिलते थे। वे जानवरों की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त थे। समाज में बड़े कहे जाने वाले लोग इनकी मदद तो दूर, इनसे सहानुभूति तक नहीं रखते थे। इस तरह इस कविता के मूल में पराधीन भारत के चित्र साफ साफ नजर आते हैं। कवि इनके जीवन में बदलाव की इच्छा रखते हैं। आजाद भारत में भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो स्वभाव से नहीं बल्कि अभाव से मांगने के लिए मजबूर हैं। ऐसे लोगों के जीवन को सुधारना सभी लोगों तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हक भीख की तरह मांगने से नहीं बल्कि अभिमन्यु की तरह लड़कर प्राप्त करने से मिलता है। कवि सामाजिक विषमता को दूर कर एक ऐसे समाज बनाने की इच्छा रखते हैं जहां मनुष्य की जरूरी आवश्यकताएं पूरी हो सके और मनुष्य मनुष्य के रूप में जी सके। इस प्रकार यहाँ यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।